फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स आता है, वो बोलता है मेरे को मिस्टर वाई का बकरा दिखाओ। मैं एक अमानतदारी से काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, ओके, और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई वो परमिशन नहीं देगा तो मैं कैसे तेरे को उसका बकरा दिखा सकता हूँ। इमरान भाई से मैंने 15 दिन पहले 10 दिन 8 दिन पहले अपनी बात हुई थी, तो इमरान भाई ने बहुत क्लियर मेरे को बताया ऐसा आसिफ भाई कुछ भी नहीं है। और जिंदगी मौत की भी कोई गारंटी नहीं, हम बकरा लेने से पहले ही ये क्लियर कर देते। मुझे भी लोगों ने बोले भाई तुम भी कुछ बोलो, इस पर कुछ स्कीम दो। मैंने कहा भाई मैं स्कीम नहीं दूंगा, मैं रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। हंटर आया कितने पे था और गया कितने पे? 79.2 पे आया था। मेरे को पूरा साल नहीं मिला ये बकरे का, एक साल लगता है बकरा सेट होता है, जो कुछ होता है। ये गया 79 kg। हंटर 70.8 पे आया था। डेट ऑफ एडमिशन 18/7/2020, 3 जनवरी को ये बकरा गया है 94 kg, बराबर। बुल 88.4 kg, एडमिशन 18/7/20, 101 kg। तो आपने 7 बकरे तो नहीं बताया, और अच्छा खासा वेट किया गया। तो बाकी दिन के बाद अगर बकरा मरता है और आप क्लेम करते हो कि भाई ब्रीडिंग में बीमार होके गया था, एक्सेसिव ब्रीडिंग हो चुकी है, तो मैं इन चीजों को नहीं मानता। आप क्या बताते हो? एक चीज जो नहीं हुई, ओके, वही पकड़ो, वही पकड़ो कि एक चीज जो नहीं, जो 7 बकरे 100% कोई भी नहीं है। हो गया, पहुंच गए बकरे आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी आधा पौना घंटा पहले पहुंचे। अच्छा, चलो ठीक है। इधर से तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गए ना? वेट वगैरह में कैसा लगा? वेट में भी सब अच्छे। देखो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, रिजल्ट में कोई इशू नहीं है। रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई, द नेक्स्ट एलिगेशन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेडी गोट फार्म पर बकरों की एक्सेसिव ब्रीडिंग होती है, इतनी एक्सेसिव ब्रीडिंग कि बकरे मर जाते हैं। मैं तो समझता हूँ इसका मतलब, जरा हिंदी में बताओ, जिसको एक्सेसिव नहीं मालूम है ना, वो सबसे पहले इस्तेमाल करो यार। जेडी गोट फार्म पे इमरान भाई हद से ज्यादा ब्रीडिंग होती है। इतनी ज्यादा ब्रीडिंग होती है कि बकरा सह नहीं पाता है और शायद कोई बीमारी से मर जाता है। मेरे पास मेरे बहुत बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं जो मेरे से जुड़े शौकीन हैं। बात भाई, मैं बहुत अच्छी बात सुन रहा हूँ, बराबर। जो छोटे बच्चे होंगे तो कान में उंगली डालेंगे, बराबर, प्लीज, बराबर। मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को, आज काफी दिन के बाद सब हमारे फार्मर लोग हंस रहे हैं। एक बात हो गई है कि एक्सेसिव नहीं जाते, बेदर्दी, ओके, ये 20 पे ओके। नॉनसेंस चल रहा है, बकरे के बारे में सोचो। अभी आते हैं हम लोग कि एक बकरा, पहले तो भाइयों अपना खुद का पैसा लगाने के पहला थोड़ी मालूमात सीख लो। जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो उनके वीडियोस देख लो, वीडियोस नहीं देख सकते हो तो उनके पास जाके सीख लो, बराबर। नदीम भाई जुड़े हैं हमारे, आसिफ भाई जुड़े हैं, ये सब जुड़े लोग हैं, सफदर भाई लोग जुड़े हैं, ओके। इनके साथ जाके वक्त दो, इनको थोड़ा उस्ताद बनाओ, बराबर। इनसे सीखो कि एक बकरा बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ओके, उसको एक फीमेल मिल गई, ओके, फीमेल के साथ उसने मेट कर लिया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। अल्लाह ताला ने हर मेटिंग की अलग अलग, मुर्गे की ताकत एक अलग है, कबूतर की अलग है, शेर की अलग है। शेर एक टाइम पे, एक दिन में, एक टाइम पे 50 से 60 बार मेट कर सकता है। बकरे की एक लिमिट है कि भाई ये 4 बार के बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद माजून कहाँ से लाओगे, उसको गर्म कर दोगे। ये समझ में नहीं आया। अब कमिंग टू दी बकरी, बराबर, बकरी एक बार मेट हो जाती है, बराबर, बकरी मेट हो जाती है तो 6 महीना तक के, वो 5 महीना 10 दिन का उसका पीरियड है डिलीवरी का, ओके। वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस वक्त मेटिंग नहीं हो सकती है, ओके। और इसको फोर्सफुली आप मेट नहीं करा सकते हो। जो वजिनल से जो फ्लूइड निकलता है स्मूथनेस की वजह से, वही टाइम पे बकरा मेट कर सकता है। अदरवाइज आप दूध ट्रेलर से भी बांध दोगे ना तो इट्स इम्पॉसिबल। और आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, आप मेरे को एक तो प्रूफ दो, मेरे को एक तो प्रूफ दो यार, कहीं से तो प्रूफ लाके दो। एक डॉक्टर ने इनके पास जाके बोला है, फार्म, उसने टेस्टिकल्स को हाथ लगाया, ओके, ओके, अच्छा बकरे ने लात नहीं मारा कि क्या काम करता है, ओके, उसने टेस्टिकल्स को हाथ लगा के उसने ये क्लेम किया है कि भाई ये बकरे की बेदर्दी से जो है ना ब्लीडिंग हो चुकी है।
मैंने ये सवाल रखा कि सर युवा अगर आप सही हो तो मेरे को ऑन पेपर दीजिए, ओके। एक रिपोर्ट होती है उसकी, एक आदमी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी जिसको बोलते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसका एक्सरे निकालते हैं, डॉक्टर बोलता है प्रिस्क्रिप्शन में क्या ट्यूबरक्लोसिस है, इनको ये चीज़ दो, ये चीज़ से दूर रखो, बराबर। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कहीं पे भी। आपके डॉक्टर ने अगर ये चीज़ बताई है, आप प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास भेजो, बराबर। मैं अगर गलत हूँ, बकरा को उन्होंने कहा कि मर गया, ओके, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो। मेरे पास जितने बकरे मरते हैं मैंने वीडियो भेजा उन लोगों को। आशीष भाई सुन लो, आप भी देख चुके हो और तकरीबन लोग देख चुके हैं, यहाँ पे जुनेद भाई बैठ चुके हैं। मेरे पास जो बकरा मरता है, कॉज ऑफ डेथ क्या थी उसकी। जब फार्म में उतरे तो फार्मर बनो, जालिम मत बनो कि बकरा मर गया बाहर कुत्तों को फेंक दो। बाकायदा उसका जो है ना, उसको दफनाया जाता है। मेरे पास लोग आए थे कि हमारा बकरा मरा नहीं होगा, आपने इंजेक्शन मार के उसको बेहोश किया होगा, ऐसे भी है, तो उसकी डेड बॉडी चाहिए। मैं बोला ये तो बवाल में आ गया लंबा, उसको बाहर दफनाए थे। आप यकीन जानना दद्दू भाई, उसको खुदवा के ना उसकी बॉडी बताए थे हम लोगों ने कि आधा तो कुत्ते उत्ते खा गए। तो आज फार्मर से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? आप फार्मर से क्या एक्सपेक्टेशन ये है? आप मेरे को प्रूफ दो ना। मैं अगर गुनेगार हूँ, ये 80 जन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने बोलता हूँ, मेरे को प्रूफ मिलता है अगर मैंने गलत किया हूँ आपके साथ, मैं आपके बकरे का भी पैसा देने के लिए तैयार। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं इतना बुरा था, मैंने इतनी गाली गलौज किया, उसके बाद भी बकरे मेरे ही पास। मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे को बात करने नहीं आती है, उसके बाद भी बकरे बांधने की जगह नहीं है मेरे पास, ओके। ये भी तो एक पॉइंट है। मैं इतना बुरा हूँ, बराबर, कि मैं गालियाँ देता हूँ, बराबर, तो तुम मतलब मेरे को सीन लगी है क्या? कुछ तो बात है, क्या बात करो उसमें। मेरे को एक प्रूफ दे दो, एक प्रूफ, एक आदमी मेरे को आओ, हाँ भाई ये है, मैं इनके सामने बोलता हूँ, अगर मैंने गाली दिया हूँ मैं 10 के सामने वीडियो पे जाके मैं माफी मांगूंगा। अगर मेरी जात से किसी का दिल दुखा है, उतना दिन मैं जानता हूँ। इमरान भाई ये बताइए, अपने फार्म पे एक्सेस बेदर्दी वाली ब्रीडिंग मेरे पास 5 बकरी है कुल, मेरे पास 5 बकरियां हैं अभी कोटा। टोटल फार्म पे मेरे पास 40 बकरियां हैं, 40 में से काउंटिंग के साथ 8-10 दुम्बी है, ओके। और मेजोरिटी जो अच्छी क्वालिटी की टॉप लाइन ऑफ दी बकरी है ना, मिस्टर जुनेद कांसेकर साहब की है, ये नाजिम भाई है, निज़ाम भाई है, इनकी है। डॉक्टर तनवीर जो माशाल्लाह कैंसर के सर्जन हैं, उनकी बकरियां हैं, ओके। सानिन भाई है, उनकी बकरी है। मोहम्मद हुसैन है, उनकी बकरियां हैं। मैं जुनेद भाई आपसे एक बात बताऊंगा और मेरे को थोड़ा सिखाओ भी अगर ऐसा होता है तो। जुनेद भाई बोल बकरी के साथ आपकी टॉप ऑफ द लाइन है बोल, आप कोटा को क्रॉस करोगे क्या सर? नहीं, मेरी तो प्योर लाइन ब्रीड है जी, तो आई विल नॉट ट्राई टू ब्रीड माई बोर विद एनी अदर ब्रीड जी। कोई फायदा नहीं होगा मेरे को जी। मैं अगर मेरा मेल किसी और को ब्रीड करे तो मुझे समझ में आ जाए, लेकिन मैं अपनी 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख की बकरी को अगर मैं कोई कोटा से ब्रीड करूंगा तो मेरे को कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा उसमें। तो आपको लगता है कि एक फार्मर मालवा या कोटे के साथ आपकी बकरी को जबरदस्ती ब्रीड कराएगा, उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा फार्म वाले के साथ? तो मैं कैसे करा सकता, अलाउ कैसे करूंगा उसको? आपने नहीं किया। हाँ। एक आदमी ने जेडी के ऊपर क्लेम है किया और फोर्सफुली ब्रीडिंग सबकी करवा देते हैं, ओके। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हुआ तो आप उसके बाद तो क्या मैं करोगे? कैसे रखूंगा उसके पास? आई क्लेम ना, डेफिनेटली आई क्लेम ना। मेरा कि भाई टाइम ना, ये फॉरेनर थी, इसमें से यूरोपियन निकलना चाहिए, अफ्रीकन कैसा निकला, ये आप क्लेम करोगे ना मेरे ऊपर, डेफिनेटली ना सर, ओके। कमिंग टू निजाम भाई, शुक्रिया। निजाम भाई आपकी बकरियां जो है मेरे पास, कौन सी जात की बकरियां हैं? मेरे पास बर्बरी और मालवा है। बर्बरी और मालवा है, ओके। आप कोटे से ब्रीड कराओगे सर? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसके कान खराब हो जाएंगे, ओके। क्योंकि सबसे बेसिक जो चीज है कोटे की, उसके कान होते हैं जो चपटे होते हैं जी। मेरे पास मालवा है और बर्बरी है जी। अगर मैं उसको कोटे से क्रॉस कराऊंगा तो रिजल्ट बहुत गंदा हो जाएगा। ओके, ये हमारे नकीब भाई है, इनको मैं लेना चाहूंगा, प्लीज नकीब भाई। नकीब भाई आपका मेरे फार्म पे क्या क्या है? वो आपका मेरे फार्म पे क्या क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरे 5 बकरे आपके पास, जिसमें से 2 फीमेल्स हैं। हाँ, 2 फीमेल्स कौन सी है सर? बोर की है। बोर की है जी। और 2 बकरे 3 बकरे कौन से आपके?
2 कोटे हैं और एक बोर मेल है। ओके, बोर मेल आपने क्यों लिया जब मेरे फार्म पे तो दूसरे बकरों के साथ ब्रीडिंग होती है? तो मेरी अपनी फीमेल्स के लिए। ओके, Female करो। यानी आप ये मानते हो कि भाई जेडी में अगर फीमेल रखना है तो आपको मेल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बेशक। ओके, ये चीज आप मानते हो? जुनेद भाई, आप ये चीज मानते हो कि आप मेरे पास बकरियां रखते हो तो आपको मेल लेना पड़ेगा? आप मानते हो ये चीज को कि भाई मेरे, तो ये कैसा पॉसिबल है कि विदाउट एनी नॉलेज और ये किसके कि मैं किसी के बकरे को किसी दूसरी के बकरे के साथ ब्रीड करूंगा? आकिब भाई, अयूब भाई के मेरे पास 8 मेंढी है, दुम्बी है। अयूब भाई, दुम्बी को कोटे से क्रॉस करेंगे आप? नहीं। ओके, एक्चुअली उसका दुम्बा खुद इतना हैवी हो गया कि वही खुद वेट करता था, वो परेशान है। 141 किलो में माशाल्लाह, बराबर 141 किलो में मैं 100 जब आया था तब 85 केजी था जी। आज की तारीख में 141 केजी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और बहुत अच्छी सर्विस है। और जितने भी बकरे रखे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है जेडी का नाम आगे और रखना चाहिए कि जेडी वेट बढ़ाओ। अच्छा, इसका क्या बोलते हैं, जेडी वेट बढ़ाओ। अयूब भाई, आपकी बकरी आपको दूसरे बकरे का क्रॉस करने के लिए बोलोगे सर? नहीं करेंगे भाई, क्यों करेंगे? और गारंटी की बात है, आज की तारीख में कोई डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता है। बॉम्बे हॉस्पिटल का हुए कि भाटिया हॉस्पिटल का हुए, तो एक फार्मर क्या गारंटी लेगा भाई? ओके सर, कमिंग टू द पॉइंट, मिस्टर इम्तियाज भाई नाटकर, एक दो वर्ड। इम्तियाज भाई इज ए ब्रीडर। बहुत दूर से आए हो, बराबर, बहुत दूर से आए इम्तियाज भाई, वेरी थैंकफुल आप मेरे लिए आए। इम्तियाज भाई, एज अ ब्रीडर, आप ब्रीडर हो माशाल्लाह, मेरी आपकी बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इम्तियाज भाई, आप ब्रीडिंग करते हो, आपका ब्रीडिंग का सेटअप है, ओके, खेल है सर। ब्रीडिंग के बारे में कुछ बताइए कि एक बकरे को एक्सेसिव ब्रीडिंग करा जा सकता है क्या? जितनी उसकी कैपेसिटी उतना ही ब्रीड करेगा। आप कितना जोर लगाने से उसको जोर नहीं आएगा। जी बिल्कुल। बराबर। तो आपको ये वीडियो के बाद सर कैसा लगा? मतलब ये एक एलिगेशन था जेडी पे, ये जेडी को बदनाम करने की साजिश थी, क्या था? देखिए, जो भी था, मतलब एक्सेसिव ब्रीडिंग कोई फोर्सिबली नहीं करा सकता है। एक बार एक बकरी को पर डे मेट करेगा बकरा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो वो मोर देन इनफ है। अच्छा। हमारे फार्म पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दिन में 3 बकरियां भी हिट पे एट वंस आ जाती है, तो हम उसको मेट करने एट अ टाइम एक ही बकरी को मेट करवा के उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 21 डेज के बाद जब हिट पे आएगी वो दूसरी बकरियां, हम उसको स्किप कर देते 1 महीना। लेकिन उसको एक्सेसिव ब्रीडिंग वैसा नहीं कर रहे, वो बकरा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा उसको, आप बोलने से थोड़ी वो ब्रीड करें। मैं टेक्निकली साइंटिफिकली बताऊं, जी। थोड़ा पढ़ा भी हूँ, बराबर। अगर एक्सेसिव ब्रीडिंग होती है कहीं पे भी, मान लिया जाए कि बहुत फोर्सफुली किया हुआ है, स्पर्म्स काउंट्स जो है ना वो कम हो जाते हैं, उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा ना वो वीक होगा। ओके, तो ये सुटेबल ही नहीं है एक बकरे के लिए कि कम से कम उसको 5 दिन का गैप होना हो सकता है चाहिए। फीटस ही फॉर्म नहीं हो, मेट कर भी लिया, जी। अगर स्पर्म काउंट टेक्निकली वी कैन से काउंट कम हो रहा है, हाँ। तो फीटस ही फॉर्म नहीं होगा, नहीं। कैसे प्रेग्नेंट होगी बकरी? जी, थैंक यू सुफियान भाई, 2 वर्ड आप बताओ। ओके, ओके, अभी बताओ, मुझको पॉइंट बताओ। इमरान भाई, वो बकरे के बारे में बात करो, जो बकरे की बात चालू है। एक और बकरा है इमरान भाई जिसकी बात चालू है। एक बकरा तो बोले एक्सेसिव ब्रीडिंग या बेदर्दी वाली से मर गया। मर गया तो सुनिए मेरी बात को, मैं आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है ठीक। कि बकरा मर गया, बराबर। एक एलिगेशन, मैंने इनका वीडियो देखा था आसिफ भाई का, एक एलिगेशन आसिफ भाई पे भी लगा था। फार्मर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बकरा गेट के बाहर निकल जाता है ना भाई, वो छुट्टा हो गया। अगर वो सही सलामत गया तो ऐसा लगता है बेटी विदा कर दी है भाई, ये सही गया, बराबर। उसकी सींग संभालते संभालते हम लोग के बाहर निकल गए। ओके, अभी कमिंग टू द पॉइंट, बराबर। बकरा मेरे फार्म पे 3 तारीख से जा चुका है, बराबर। जो आदमी है, बराबर, मैं इनकी इजाजत लेता हूँ, उनका अगर मैं वीडियो वॉइस नोट सुनाता हूँ। मूसा भाई, आप सुनाएंगे कि भाई क्या हुआ था? 1.5 मिनट लगेंगे इसको सुनने के लिए। डालो मेरे फोन पे, तो फोन बच जाएगा। डालो कि इनकी अभी जुबानी सुनो, जिनका क्लेम है ना भाई लोग, जिनका क्लेम है, मैंने 2-3 दिन को मेरे जो हदीस लोग हैं उनको बता चुका हूँ। इनका इन्होंने क्लेम किया है मेरे ऊपर कि मेरे फार्म से बकरा जाता है, मेरे फार्म पे गंदगी होती है, मेरे फार्म पे एक्सेसिव ब्रीडिंग होती है। ओके, अब आप फात भाई सुनो, इसको ऑन रिकॉर्ड लाइए, वो बिना उसके भी सुनने में आएगा शायद। हाँ, सुनो। जी जी, खैरियत है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
हो गया, पहुंच गए बकरे आपके? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस अभी आधा पौना घंटा पहले पहुंचे। अच्छा, चलो ठीक है। इधर से तो सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गए ना? वेट वगैरह में कैसा लगा? वेट में भी सब अच्छे। देखो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, रिजल्ट में कोई इशू नहीं है। रिजल्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट में बोलता हूँ, हाँ, कोई इशू नहीं है। सिर्फ थोड़ा क्या कुर्बानी का जानवर है, उसका इशू है। इंशाल्लाह खस्सी बकरे ला के आप लोग के पास। नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं वही बोला, एक बार फिर से पूछ लूं कि मैं बोला भाई क्या हुआ, रिजल्ट वगैरह कैसा लगा, मतलब ऐसा। और सिंह भी यार एक्चुअली बस अभी इसी बात बोलो या क्या है कि वो दोनों आपकी मतलब दोनों दो बकरे की सिंह वैस की हो गई करके। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और भी सिंह वाले बकरे अपने बड़ी बड़ी सिंह के बकरे हैं, लेकिन बस अब वो एक होना रहता है किसी तो हो जाता है बहरहाल। नहीं देखो इंशाल्लाह वो हटा, मैं भी वो हटा है, ऐसा कुछ नाराजगी वाली बात नहीं है। नहीं, मैं ला के अभी भी आपको बोल रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट में ना मेरे को ना डैडी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ वो सिंह का इशू था और क्या कुर्बानी के जानवर है, पिछले जानवर है, चले जा सके तो कोई मतलब नहीं होता था। जी, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसा डिसीजन लिया कि उनको वहाँ से हटा के इंशाल्लाह मेरे पास है मुंडे बकरे, खस्सी बकरे, इंशाल्लाह वो ला के उसका शौक मैं उधर करूँगा जेडी इंशाल्लाह। जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ इमरान भाई, ये जो क्लाइंट है जिन्होंने एलिगेशन लगाया, ये वही बोल रहे हैं कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद द वेट गेन और इंशाल्लाह मुंडे बकरे लाके रखेंगे, क्योंकि जो एक बकरे की सींग टूट गई, एक दो बकरे की, उनमें से एक बकरा ऑलरेडी क्रैक्ड सींग के साथ आया था जो डॉक्यूमेंट्स में लिस्टेड है। वो आदमी ठीक है ना? ये भाई है, बिना रोड के ही है। ओके जहीर भाई, ये हादसा आपके सामने हुआ था? माइक ओके, ये हादसा आपके साथ हुआ था। इसमें फार्म की कुछ गलती थी कि कोई लोग उनके साथ खेल रहे थे? हम लोग भी उधर ही थे, बात करेंगे फिर। इमरान भाई एक्चुअली क्या हो गया, हम लोग भी वहाँ पर थे, हमारे भी बकरे बाहर थे। अब वो थोड़ा खेल रहे थे, हम लोग भी खेल रहे थे। क्लाइंट है, हमारे को तो पता नहीं कि कौन से क्या है, किसका बकरा है। उन लोग काफ़ी देर तक के बकरे के साथ खेल रहे थे। अब उसने क्या हो गया, थोड़ा गर्म हो गया बकरा, तो उन लोगों ने अपने हाथ से लेके आके केज में बांधने के बाद में हम लोग दो भाई लोग खड़े थे, दूर से देख रहे थे। उसने बैंग किया, पर्टिकुलरली बैंग करने के बाद में एकदम से उसकी सिंग पूरी और ऐसा खून उसका निकल गया। तो मैं देखा, मैं डर गया। मैं जहीर को बोला कि मतलब भाई, आमिर भाई को बोल के अपना जो बकरा है वो गर्म हो रहा है उसको अंदर करो, क्योंकि वो भी बैंग करने लग गया एकदम से। हम लोग का भी अलग बंदा हुआ था वो फौरन अंदर डलवा दिया। तो ये तो एलिगेशन अभी कुछ समझ में नहीं बहुत शुक्रिया। हनीफ भाई, आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। फार्म पे आने के बाद कभी गालियाँ वालियाँ सुने हो कि नहीं सुने? कभी नहीं जी। कितने साल से बकरे रख रहे हो आपने? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 7 साल में कभी ऐसी शिकायत मिली? नहीं, कभी भी नहीं। फार्म कभी गंदा दिखा? नहीं, कभी। ओके, मेरे हिसाब से आसिफ भाई जब आए थे फर्स्ट टाइम, इनके साथ आए थे, ओके, तो संडे का दिन नहीं था, आसिफ भाई गंदा लगा था? एक्चुअली गंदे का जो मैं आपको उसके बारे में बताऊं, देखो माइक दूध हुआ एक्चुअली ये जो सफाई के बारे में जो प्रॉब्लम है ना भाई, हम लोग खुद सुबह के टाइम पे हमारे इधर 9 बजे सफाई स्टार्ट होती है और रात भर बकरे, और ये मौसम ठंडी का है, ठंडी के मौसम में बकरे पेशाब बहुत करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम लोग रात भर बकरों को जो रात की फीड होती है, फीडिंग के बाद, और मोस्टली ज़्यादातर लोग रात में फीडिंग करते हैं अच्छी, क्योंकि वो डाइट होती है किस्म की। रात भर अगर अपन भी रात में हैवी खाए और सो जाए तो मोटे होते हैं, तो ये तरीका होता है रात का। तो उसके बाद है ना, जानवर अच्छा खासा खाता है ना, तो रात भर उतना करता भी है। वेस्ट जो अपन बोलते हैं 40 लगा 60 लगा वेस्टेज जो निकलता है वो। और ये मौसम में पेशाब भी ज़्यादा, हम लोग के यहाँ नॉर्मली है ना खाली लेंडिया ज़्यादा होती थी, अभी ये मौसम में गीला हो रहा है। आज ही का प्रॉब्लम है, मैं सुबह मेरे आदमी को बोला कि भाई अभी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, सुबह कोई आएगा ना तो अपने ऊपर भी है ना प्रॉब्लम होएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि रात भर का पूरा बकरा जो रुकता है, क्योंकि अपन 9 साढ़े 9 बजे फार्म से निकल जाते हैं और सुबह 9 बजे यानी 12 बजे तक, यानी 12 घंटा पूरा जाता है, तो गंदगी होनी है। इसके बारे में कोई नहीं कुछ कर सकता, लेकिन ये है गंदगी हुई, अपने 9 साढ़े 9 10 बजे अपना आदमी आता है, सफाई चालू कर देता है। अगर सफाई एक दिन अगर नहीं करेंगे तो शाम तक का तो वो पूरी वो जो लेंडी और पेशाब का जो मिक्स होता है उसमें बहुत गंदी बात आती है। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मैं इसके हर फार्म का स्केड्यूल होता है ना, हर फार्म पे ऐसे, ये मेरे फार्म पे आपका वीडियो भी इस पे बनेगा सफाई पे जी। मैं यही चीज बोल रहा हूँ ना वीडियो कि हम लोग है ना ये सब चीजें छोटी छोटी जो चीज होती है ना, इसको हम लोग है ना वो करते, ये गलत बात है। ये मेरे साथ बाजार में लाके इसको क्या जताना चाह रहे हो? मैं जो भी मैं वो वीडियो नहीं देखा हूँ कौन भाई ये क्या है और क्या इशू है, लेकिन भाई मैं फार्म वाला हूँ, मैं फार्म चला रहा हूँ, तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ। कोई नॉर्मल आदमी जो फार्म नहीं चलाता है
उसके 2-4 बकरे 5 बकरे घर में पालता है, तो उनके साथ कैसा है उसका अपन नहीं बता सकते उसका एक्सपीरियंस क्या है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सुबह मेरे इधर गंदगी रहती है, अच्छी खासी रहती है। हम लोग मोस्टली लोगों को 12 बजे के बाद बोलते हैं, क्योंकि सफाई करने के टाइम पे भी मोहम्मद भाई है ना, ऐसा होता है कि आदमी परेशान हो जाता है कि बकरा निकाल के दिखाए या कुछ करे। तो हम लोग स्कीम भी जो दिन रखते हैं ना, तो वो दिन बोलते हैं कि आप 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होगी। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत बात है ये। और एक्सेसिव ब्रीडिंग के बारे में आप तो माशाल्लाह ब्रीडिंग में तो यार मेरे को तो ताज्जुब भी है, आदमी शादी के बाद मोटा है तो होता है कि दुबला होता है। तो एक्चुअली वो सब चीजें भी बहुत सी गलत फहमी, एक्चुअली होता यह है बहुत सी गलत फहमियां हैं हमारे इसमें। जो नए लोग आ गए हैं और उन्होंने दांत को लेके इशू बनाया है कि बुड्ढा है, 8 दांत हो गए, ये बकरे जवान नहीं है, जबकि आइडिया नहीं है और सीनियर की इज्जत नहीं है ये लाइन में आज के टाइम पे। जो सीनियर है, हम लोग आज भी हमारे टाइम पे जो सीनियर थे, जैसे मोहम्मद साहब है, रिजवान भाई, ये लोग सब आज भी हम उनके सामने ऐसे अदब से बैठते कि मेरे सीनियर है। लेकिन आज का सीनियर का मैटर ऐसा है ना कि अगर वो सीनियर है ना तो मेरा कॉम्पिटिटर है, अब उसको कैसे नीचे गिराना है उसके पीछे पड़ जाते। हमारे साथ मिलो, हमारे साथ मिलो, हमसे फायदा लो, हम लोग फायदा देने वाले लोग हैं। मैं पहले ही बोला ना कि आप अगर फार्म खोल रहे हो तो आप मिलो ना, मिलो, जाओ, उनको उस्ताद बनाओ। मैं कबूतरबाजी करता हूँ, मुर्गबाजी कर चुका हूँ, बराबर। उस्ताद होते हैं, सिखाते। आज ये ब्लड लाइन बेच रहे, अच्छे में अच्छी बेच रहे। मैं सबके सामने बोलना चाहूंगा कि मेरे पास ऐसे भी बकरे वाले लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा आ गया है, बराबर। आपके डॉक्टर लतीफ भाई, बराबर, मेरे भी दोस्त है बहुत अच्छे। ये इनकी बात बताता हूँ, मेरे फार्म से जो सच्चाई बता रहा ना, सामने बैठ के बात करूंगा। इनके बोल भी का 50,000 रुपए का बच्चा, ओके, शाम को सुस्त हुआ, पेमेंट आ चुका है, बराबर। मैं बोला यार इसको डॉक्टर को बताता हूँ, लतीफ भाई को बुलाया, बड़ा महंगा जानवर देखिए। बोले इमरान भाई इसके पेट में जो है ट्यूमर है। मैंने इनको फोन किया, साहब इसके पेट में ट्यूमर है। बोले इमरान भाई उसका अकाउंट नंबर भेजो, उसके पैसे में वापस भेज दो। हम लोगों ने उसके अकाउंट में पैसा वापस भेजे। दूसरे दिन इनका बकरा जो है मर गया। तो ऐसे भी लोग हैं जो काबिल तारीफ है, ऐसे भी लोग हैं। तुम एक लाठी से सबको मत हाको, पहले तुम सच्चाई समझो। एक चीज सुन के आजकल का ट्रेंड हो गया, फेसबुक पे कुछ भी लिख लो, किसी को भी बदनाम कर लो, कुछ भी कर लो, इससे क्या होगा? काम बंद हो जाता है, उससे ज्यादा काम बढ़ता है। क्या होता है? बोलो तौसीफ भाई बोलो, आपको जो बताना है बताइए आप। आजकल यूट्यूब जो चैनल चल रहे हैं, ज्यादातर इसमें गोट फार्मर के चैनल कम है। जो दूसरे हैं जिनको नॉर्मल नॉलेज है वो यानी चैनल चला रहे, बराबर। अब इसमें क्या होता है, अभी अपनी कुछ खामियां दिखाना है यूट्यूब पे, तो उसमें 5-6 अकाउंट ऐसे फेक बनते हैं जो सिर्फ अपने पीछे पड़ेंगे। मैं लास्ट वीडियो में बोला आपने, ये आजकल यही चल रहा है। आपको कुछ हुआ, अरे इसका ये हो गया, ले भाई 10 जन का मैसेज आ रहा है, ये ऐसा है वो वैसा है। ये चीजें बंद करो जी। और हम काम कर रहे हैं, हमको काम करने दो, हमको उंगली मत करो। हमारा कहना ये है काम करने दो। हमारे पास टाइम ही नहीं है कि आपके सवाल का हम जवाब देंगे, हमको काम करना है। हम लोग को दुश्मन बनाया जा रहा है, जबकि हम लोग एक थाली में खाना खाते हैं यार। दत्तू भाई कुरला में बुला के खाना खिलाते, नदीम भाई 10 बार बोल चुके आ जाओ, तौसीफ भाई मेरे को बोल चुके। जो फार्मर की बात बताता हूँ, वो भाई चौधरी साहब, उनको खाली मालूम पड़ा मैं जा रहा हूँ, भाई क्या बना, बराबर। सफदर भाई मेरे को बोले इमरान भाई आ जाओ। सफदर भाई 2 वर्ड आप बोलिए। आप माशाल्लाह पुणे के। एक मिनट आशीष भाई कुछ बोलिए जी। आशीष भाई के बाद सफदर भाई। इमरान भाई मैं एक बात बोलूंगा कि जेडी गोट फार्म में पलाई होती है जी, सबसे पहले ये अल्फाज चेंज करो। यस, इसको केयर टेकिंग पे लेके जाओ। ओके, इंशाल्लाह। देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में जिधर दूसरे के जानवर आते हैं ना, आपका काम है उसको सिर्फ खिलाना पिलाना रखना जी, बाकी आपका कुछ काम नहीं है। तो केयर टेकिंग का अल्फाज है ना, इसको इस्तेमाल करो। तो जो कॉन्सेप्ट है लोगों का कि भाई हम पलाई पे दिए, हम टार्जन बनाएंगे, हम ये करेंगे, तो वो सब चीज खलास हो जाएगी। जस्ट फॉर केयर टेकिंग। तो ये वर्ड से भी है ना फर्क पड़ेगा कि भाई तुम्हारे बकरे हम केयर टेकिंग के लिए लेते हैं, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है जी। बिल्कुल सही बात। और दूसरी चीज ये है कि भाई जानवर बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके अंदर आप सोचोगे कि भाई नहीं मेरे को 5 किलो मिलेगा, बढ़ा के 10 किलो मिलेगा और मैं लास्ट में 100 किलो का जानवर बेचूंगा। ऐसे भी लोग हैं जो 25-50 किलो के जानवर लाके रखते हैं और ऐसे काम करते हैं। तो ये सब चीज कमिटमेंट तो देखो आगे फ्यूचर का तो अल्लाह को ही मालूम है कि क्या होना है। राज़िक अल्लाह है और रजा कज़ा भी सब अल्लाह के हाथ में। जानवर मरते भी है, सब है। तो पहले से एक अंडरटेकिंग करके ही बकरे लेना चाहिए। अंडरटेकिंग करके ही लेता हूँ भाई। मेरा एक बकरा जो अगर अब्रॉड में है ना, उनका अगर साइन नहीं हुआ रहेगा,
मेरे पास जितने बकरे हैं सब विदाउट डॉक्यूमेंट। ये ना मेरे को यहाँ से राइट से जीने देगा ना लेफ्ट से मेरे को जीने देगा। और ये माशाल्लाह- इनको डॉक्यूमेंटेशन के अलावा ना बात होती है, ऑनलाइन पेमेंट है, पेमेंट की सब कुछ चीजें सब ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा मजेदार बात ये है कि जो हमारे दुश्मन है वो डॉक्यूमेंट भी मेरा ही लेके जाते हैं यार, कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दो। वर्ड टू वर्ड वही Word to रहेगा, word वर्ड टू वर्ड। ठीक है हाँ। जी प्लीज। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आदमी इरादा करता है कि भाई मैं बकरा अच्छे से अच्छा बनाऊंगा जी। इरादा और वादा ये दो में फर्क है। बेशक हमारा काम है इरादा करना। भाई बकरा आया मेरे पास 50 किलो, भाई मेरा इरादा है इसको 80 किलो 90 किलो में बना के दूंगा। वादा नहीं कर रहा हूँ, वादे में आदमी फंसेगा। वादा हम किसी से नहीं करते, हम लोग इरादा करते हैं और एक अंदाजा बताते हैं कि भाई इंशाल्लाह बकरा अच्छा है, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह मेहनत होगी तो इतना पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज ये थी कि हम लोग जो पलाई करते हैं केयर टेकिंग जिसको बोले भाई ने, तो ये केयर टेकिंग बहुत अच्छा लफ्ज है और इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें जो पैसा हम लोग चार्ज करते हैं तो वो अनाज का, हमारी जगह का, हमारे आदमियों का और उसके अलावा हमारी सर्विसेज का। जिन भाइयों के पास जैसा वो वीडियो में मैंने सुना था कि भाई हम गली कूचे में बकरे क्यों नहीं पालें, तो अगर उनके पास जगह है तो बेशक आप पालो, आपका जानवर है आपने खरीदे, लेकिन आपके पास कोई इशू है, आपका बिजनेस है, आप वक्त नहीं दे सकते हो, खिला नहीं सकते हो, आदमी नहीं है, तभी आप हमारे पास भेज रहे हो, तो हम उसके लिए हमारा वक्त भी दे रहे हैं, हमारी कुर्बानी, घर वालों की कुर्बानी, दोस्तों की कुर्बानी, सोशल लाइफ खत्म कर रहे हैं। एक फार्मर को बहुत दूसरी चीजों के भी टेंशन होते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि भाई आदमी पाल रहा है, अरे बहुत कमा रहा है, बहुत ये कर रहा है, ये सब गलत बात है। हमको कितना प्रेशर है, 400 बकरे 500 बकरे हमारे फार्म में, हमको कितना प्रेशर है, दिन रात कितना उसको देखना पड़ता है। सुबह 8 बजे 8:30 बजे सबसे पहला फोन आदमी को जाता है, क्या हाल है बकरों का, दोपहर में जाता है, रात में जाता है, आदमी नहीं भी पहुंचता है तो भी मेंटली आदमी उधर ही रहता है। अरे फोन आता है तो ये अल्लाह सारी नाम चीजें लेके तो उठाते हैं यार, अल्लाह आसान कर। हाँ, अरे वीडियो आता है तो हमको डर लग जाता है। इशू है यार, और किसी भी ब्लड प्रेशर आए, मैं तो ऐसा उठा तो अल्लाह तो हेल्प कर। और किसी भी फार्मर को इमरान भाई, किसी भी फार्मर को किसी के बकरे को खराब करने में यकीन मानो कोई मजा नहीं आता है, कोई आदमी खुशी से नहीं करता है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, ये बात भी है ना, मैं चाहता हूँ लोग समझे कि हमारा हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, हमारी खुद की मेहनत लग रही है, वक्त लग रहा है, हम दूसरे काम की कुर्बानी देके यहाँ पर कर रहे, हमको क्या मिलेगा किसी का बकरा खराब करके। तो ये बात भी मैं चाहता हूँ लोग समझे। नहीं आप देखो कि अगर आप फार्म पे जा रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम है, डायरेक्टली बात करो ना, आदमी बात करता है ना। ओके, एक और चीज इमरान भाई बोलना चाहूंगा, वो एक वीडियो में एक और मैसेज आया था कि भाई संडे को ही फार्म क्यों खोलते हैं और दिनों पे क्यों नहीं, तो इसका भी एक जवाब है कि संडे के दिन हम लोग इसके लिए, क्योंकि ज्यादातर फार्मर्स संडे को फार्म पर रहते हैं, और डेज पे आदमी दूसरे भी कारोबार करता है, दूसरे भी मसरूफियात रहती है, आदमी संडे को फार्म पे मिलता है। मैं मेरे 6 साल के करियर में मुझे याद नहीं है कि मैं कब अपनी फैमिली के साथ संडे बाहर मनाया हूँ। नॉर्मली मेरा संडे फार्म पर ही गुजरता है। 12 साल से नहीं गए। लोगों को हम लोग संडे इसके लिए बुलाते हैं कि अगर उनको कोई क्वायरीज है, कुछ पूछना है, कुछ बात करना है, तो संडे को हम पर्सनली मिलेंगे, बात हो जाएगी। सेकेंडली ये था कि बकरे को जितना पीसफुली पालेंगे उतना रिजल्ट आएगा। अगर हम लोग हर रोज फार्म के दरवाजे खोल दे और कोई भी आदमी आएगा बकरे के बारे में जाके उसको उंगली करेगा, उसको उठाएगा, बाहर निकालेगा, अरे भाई इससे चलाएगा, तो बकरा डिस्टर्ब रहेगा, बकरा लड़ाएगा, बकरा डिस्टर्ब रहेगा, वो बकरा 2 दिन तक डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें रिजल्ट हम कैसा दे सकते हैं। तो ये बात मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि मैंने भी कैसा था कि संडे के दिन ही फार्म नॉर्मली चालू रखा हूँ कि संडे के दिन आओ और अपना बकरा आराम से देखो। आप 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा बैठो ना, आप आराम से देखो ना बकरा। सफदर भाई एक 2 वर्ड आप बोल दो, भाईजान गुना से आए हुए हैं सफदर भाई। सफदर भाई मेरे कुछ सवाल है आपसे भी बराबर। इस सब कन्वर्सेशन में आपको क्या लग रहा है कि टारगेटेड किया जा रहा है? जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबका काम बड़ा करे, ये खाली बड़े फार्मर्स लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि क्या है? पहले तो सब भाई लोग को अस्सलाम वालेकुम, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस बड़े जेडी के बैनर के नीचे आज मुझे इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बड़ा बैनर मानता हूँ जेडी गोट फार्म को, और यहाँ पे जो भी लोग बैठे माशाल्लाह सारे दिग्गज लोग हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपनी बात रखना चाहूँगा इमरान भाई कि मैंने 2011 में सबसे पहले पलाई चालू की थी। और जो फार्म आज आप भर रहे हो उस फॉर्म पे मेरे वेरी इनिशियल पहला पॉइंट जो था कि वी आर टेकिंग ओनली शेल्टर एंड फीड। वेट गेन की कोई गारंटी नहीं, मॉर्टेलिटी की कोई गारंटी नहीं।
विद इन 3 मंथ्स आपका पेमेंट नहीं आता, कंपनी हैज द राइट टू डिस्पोज द एनिमल। ये क्लियर लिखा हुआ था मेरे जो पलाई के रूल्स है। इंशाल्लाह मुझे अगर वो फॉर्म मिला तो मैं आपको हमारी वीडियो में भी आ चुका है ये, वी हैव कवर्ड दैट इन आवर वीडियो। तो ये पलाई मतलब, और दूसरी चीज ऐसी है कि जब आदमी पलाई के लिए, और जब भी मैं पलाई लेता था 1250 रुपये, अच्छा, और वो भी 3-3, 4-4 अच्छे बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बकरे थे जो पूना में बड़े बड़े बकरे लाके बेचते हैं, वो लोग पलाई नहीं देते थे, जब 1200 रुपये पलाई देते थे। मेरे पिछले साल के पेमेंट बाकी है, बकरे कुलसुलात पे खड़े आगे नहीं बढ़े। मेरे पिछले साल के पेमेंट बाकी है इन लैक्स। हाँ, और पलाई में अक्सरियत ऐसा होता है ना इमरान भाई, क्या बस वो एक पूरे फार्म के मालिक हो जाते हैं जो आदमी पलाई के लिए जो बकरा देता है ना। देखिए हम लोग है ना, सफदर भाई माफी चाहूंगा, मैं बात काटूंगा, आप हमारी फैमिली हो, जितने पालने वाले हैं ना ये हमारी फैमिली है। इन लोगों ने हमारे को बहुत ऊंचा मकाम दिया हुआ है, बराबर। हम लोग हमारी पूरी खिदमत करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर मेरे से गलती होती है, मेरे को एक प्रूफ दे दो आप, बराबर, मेरे सामने बैठ के आप बात कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बात करना चाहिए, आपके यूट्यूब पे जाने से या कोई चीज जान से मैं डर रहा हूँ। फॉल्स एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाओगे, मेरी लीगल टीम बैठी है, वो बात करेगी इंशाल्लाह ताला। आपसे खाली ये गुजारिश है, आप मेरे पूरी दुनिया मिलके खिलाफ हो जावे ना, बराबर है, अल्लाह काफी है। और रोजी मेरे को मिल रही है। अभी आसिफ भाई ने बताया 2 बकरे पाइपलाइन में उनके पड़े, सानियन पाइपलाइन, तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पूना से कितने लोगों को जेडी का फार्म ही रिकमेंड सर। तो मैंने आज तक के आपने कभी मेरे से आपके बारे में कुछ अल्फाज भी सुने हैं क्या? इमरान भाई, हालांकि मैं आपके फार्म पे आके गया, जब फातिमा था ना आपके फार्म का, मुलाकात भी नहीं हो गई, मूसा भाई से फोन पे बात हो गई थी, एक बकरी की तलाश में आया था, फिर शकील या अकील भाई, शकील, उनसे मुलाकात हो गई थी जब भी मैं आकर गया था। और दूसरी चीज साफ सफाई के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बकरा एक दिन में कितनी लेंडी करता है पता है आपको? उनको वो भी नहीं मालूम होगा। एक बकरा एक दिन में 1 किलो से 1.25 किलो लेंडी करता है। एक आदमी उसकी जिंदगी एक एवरेज 40-50 किलो का जो बकरा है ना, 1 से 1.25 किलो लेंडी करता है। आज आपके पास में 500 बकरी है माशाल्लाह जी, तो अंदाजा लगा सकते 600-700 किलो लेंडी आपको डेली साफ करनी डेली। और जैसा नदीम भाई ने बताया कि संडेज, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 20-21 साल हो गए इस लाइन में, मैं तो कभी फैमिलीज के साथ कहीं जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि फार्म पे लेबर भी हम है, मालक भी हमें, सारी चीजें हम ही करते हैं। और जिन लोगों को भराई अगर वेट पे चाहिए तो वो भराई पे डाले बकरा। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, भराई बकरे के लाइफ और डेथ की तो कोई गारंटी नहीं है। मेरे एक मिनट इमरान भाई, मेरी बात कंप्लीट करता हूँ। मेरे हाथ का बना हुआ बकरा, मेरे हाथ का बिका हुआ बकरा पूना में शायद ही किसने बनाया होगा, 7.25 लाख रुपए का बिक चुका था, मेरे हाथ से मैंने सल्ला मारा। तो लाइफ एंड डेथ की कोई गारंटी नहीं है भाई। और जब आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आप भराई पे डालो। अभी पिछले साल का मेरा बकरा लाल कलंदर जो 135 किलो पे बिक चुका था, व्यवहार हुआ था, सामने वाले ने बोला क्या वेट दोगे, हम कोशिश करेंगे 165 किलो की, और बकरा माशाल्लाह 183 किलो पहुंचा माशाल्लाह। तो ये अल्लाह की तरफ की बात है जी। आज मेरा वेट 20 साल से कांस्टेंट है। कोई मैकेला नहीं बढ़ा सकता वजन मेरा। सर मैं आता हूँ पॉइंट पे, बराबर। ज़ैद भाई आप बोलना चाहिए। इमरान भाई, एक लास्ट पॉइंट है जी। जिन लोगों ने एलिगेशन लगाया उन लोगों ने कितने बकरे बाहर लेके गए? वो लोग बोल रहे हैं कि भाई बकरे हमारे सब उतर के गए, ठीक है, बताइए कितने बकरे आए, क्या किलो पे और कितने किलो पे गए? उन लोगों ने तो एलिगेशन लगा दिया विदाउट एनी प्रूफ। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टमेटिकली फार्म है जिसपे हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है, राइटिंग में ऑन रिकॉर्ड है, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है। ओके, मैं आपको बताऊंगा, बराबर। हंटर, मैं ये एक्सेप्ट करूंगा बात को कि हंटर वेट नहीं चढ़ा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरे से होगा एक्सेप्टेबल। ओके, उसके अलावा हंटर आया कितने पे था? क्या बहुत उतर के गया इमरान भाई? 79.2 इसका वीडियो है, इसका एग्रीमेंट है, इसका सब कुछ है। और ये जो बकरा आया था, बराबर, ये एक टेस्टिकल्स का बकरा है, ब्रीडिंग तो भूल जाओ किसी। ओके, ये सब में बड़ी बात जो मैंने लास्ट में बताया, ये एक टेस्टिकल्स है इसको। ओके ओके, अभी जो माहिर लोग हैं वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हंटर नहीं, हंटर आया कितने पे था और गया कितने पे? 79.2 पे आया था। मेरे को पूरा साल नहीं मिला है बकरे का, 1 साल लगता है, बकरा सेट होता है, जो कुछ होता है। ये गया 79 kg पे। ओके, मैं आपको वीडियो बता सकता हूँ। तो जितने पे आया उतने पे ही गया, 200-300 ग्राम कम होके
Second. 70 और यहाँ से पूना गया, मेरे पास तो बम्बई के बकरे आए तो 9-9 किलो कम हुए 30 किलोमीटर में, मेरा तो पूना जाके 200 ग्राम कम हुआ। नहीं वजन यहाँ से इमरान भाई करा के गए थे। 70 नहीं मेरे पास से कला के गए ना, वहाँ पे कम नहीं हुआ ना। थंडर 70.8 पे आया था, डेट ऑफ एडमिशन 18/7/2020, 3 जनवरी को ये बकरा गया है 94 kg, बराबर। बुल 88.4 kg, एडमिशन 18/7/20, 101 kg, ओके। सो 88 से 101 किलो पे गया, ओके। व्हाइट कोटा 52 kg पे 17/7, 74 kg पे गया हुआ है मेरे पास। रेड एंड व्हाइट 55 kg, 1770 से 74 kg पे गया हुआ है, ओके। कोटा 52 पे आया था, 70 पे गया हुआ है। बरबरा 35 पे आया था, ये बहुत जल्दी बकरा चला गया था, ओके। ये 38 पे बहुत जल्दी आया था, बराबर। तो ये बकरे जो है ना भाईजान, मेरे पास सब फुटबॉल पे गए। आप क्या बताते हो, एक चीज जो नहीं हुई, ओके, वही पकड़ो इसकी, वही पकड़ो कि एक चीज जो नहीं, जो 7 बकरे 100% कोई भी नहीं है दुनिया में, ना मैं हूँ, ना सफदर भाई है, ना इम्तियाज भाई है, ओके, दद्दू भाई भी नहीं है, नदीम भाई भी नहीं है, आसिफ भाई भी नहीं है, ओके। 100% कोई भी नहीं है, ना मैंने कभी क्लेम किया मैं 100% हूँ भाईजान, ओके। तो आपने 7 बकरे तो नहीं बताया, नहीं बताया, और अच्छा खासा वेट किया गया। और मेरी छोड़ दो, आपने खुद वॉइस रिकॉर्डिंग सुन चुकी है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं आपके पास मुंडे बकरे डालूंगा, इशू था सींग टूटने का, बराबर, इशू था सींग टूटने का, ओके। और बात कहाँ से कहाँ घुमा दिया आपने, ये हमको आप बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं है, बराबर। ये मेरे आकिब भाई मेरे दोस्त है, कितने वाला फार्म पे आते हैं? एवरी संडे, मोस्टली एवरी संडे। और लास्ट ईयर हमारे कुछ अराउंड 30 बकरे थे, और बाई इसलिए ऐसा हो जाता था कि वीक डेज पे भी हम आते थे, बिकॉज कभी 30 बकरे कोई ये दिन छोड़ने आ गए, कोई वो दिन छोड़ने आ गए। बाकी वैसा कोई जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि वैसा कुछ गंदगी, तो वैसा तो हमने कभी ऑब्जर्वेशन किया नहीं है। ओके, अच्छा। बाद में पूना जाने के बाद मेरा बकरा कितने दिन के बाद मरा? अगर उसकी बहुत ज़्यादा ये करा चुके थे, लोगों की सोच है बिरड़ी, तो मैं समझता हूँ कि उसको 22 दिन के गैप में तो अच्छा खासा खाना चाहिए। इम्तियाज भाई ने मेरे को बताया है, मैंने उनसे भी सीखा हूँ कि एक बकरा अगर ब्रीडिंग करता है, बराबर, वेट तोड़ता है, लेकिन खाना मिलता है तो बहुत अच्छा खाता है, बहुत जल्दी रिकवर भी होता है ना, ये तो फैक्ट है ना। तो 22 दिन के बाद अगर बकरा मरता है और आप क्लेम करते हो कि भाई जेडी पे बीमार होके गया था, एक्सेसिव ब्रीडिंग हो चुकी है, तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, बराबर। और अगर है आपको, आप मेरे को प्रिंट राइटिंग दो, मेरे को प्रूफ दो, हम लोग इंशाल्लाह ताला लीगल वे में जाएंगे। और वो फार्म के ओनर ने एक और एलिगेशन लगाया था कि भाई यहाँ से बकरे गए क्योंकि एक्सेसिव ब्रीडिंग हुई, इसीलिए बकरा खाना छोड़ दिया हमारे वहाँ पे आके। उसके बारे में क्या कहना है? मेरे को देखो, जैसे आसिफ भाई ने बोले बहुत अच्छी बात बोले, तौसीफ भाई ने बोले बहुत अच्छी बात बोले, बराबर। बकरे की मालूमात सीख लो, बकरे का खाली फार्म खोलना बहुत आसान बात है, पहले मालूमात तो कर लो कि बकरा होता क्या है। कान लंबे वाला कोटा ही होता है, जरूरी नहीं है कान लंबे दूसरे के भी आते हैं। पहले ये सीख लो, उसके बाद आप जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं उन पे इल्ज़ाम लगाओ, जरूर लगाओ। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं ना भाई, जिनको मैं फार्मर को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, कसम खुदा की खा के बोलता हूँ, अपनी इंडियन की ब्रीड्स बता देंगे ना नाम के साथ, मैं FSA में उसके फार्म पे झाड़ू मार दूँ, बकरा पहचाने तो बहुत दूर की बात है। या ऐसे भी लोग जिनको मालूम ही नहीं है ना कोई चीज़ के बारे में, बस उसको किसी ने बोल दिया, खत्म हो गया। बकरा मेरे पास पिछले साल आया था, बोले भाई बहुत बड़े उस्ताद ने आसिफ भाई के पास से आया, इत्तेफाक, चलो आसिफ भाई के पास आया, बोले भाई आसिफ भाई से बकरा लिया, कैसा है? बकरा अच्छा है, बराबर। एक उस्ताद को बताया हूँ, बराबर, 1 साल में कम से कम 120-125 किलो मारेगा। मैं उसका मुंह देखा, नहीं सुना तो सही ना यार, मैं आसिफ भाई मैंने उसका मुंह देखा, मैं बोला अभी ये 28 किलो 30 किलो का है, अभी यार ये 30 किलो का है यार। देखो आसिफ भाई ने बोले कि 125 130, नहीं मैंने एक बहुत बड़े उस्ताद को बताया, ठीक है भाई, ठीक है, मेरे से नहीं हो सकता। तो आसिफ भाई को जाके क्या बोलते हैं मालूम? फिर उसके बाद तुम्हारा नाम नहीं है, मैंने बकरा नहीं रखा। अरे तू मांग रहे 130 किलो, कहां से दूंगा मैं उसको? ये सब इश्यूज है ना यार, ये सब इश्यूज है। हम लोग तो यही बोलेंगे कि भाई देखो, आज मेरे ऊपर एलिगेशन है, ओके, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा बकरे,
कल इतने ही बकरे नदीम भाई के पास भी आ सकते हैं, अल्लाह ताला उनको बरकत दे दे, अल्लाह ताला दद्दू भाई को बरकत दे दे, बराबर, सबका चले। कल ये टारगेट में आप भी आ सकते हैं। आप पेपर बनाओ, आप प्रोफेशनली काम करो, उसके बाद अगर आपको बदनाम करते हैं आप या तो बदला ले लो या अल्लाह के हाल में छोड़ दो। मैं तो इतने दिन से यही किया हूँ बॉस। ये पहली हम लोग की कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे मैंने बुलाया हूँ मुलाकात करने। मैंने आज तक एक जवाब मेरे एक वीडियो में, मेरा एक पहला चैनल था बॉस, मेरा एक पहला वीडियो फार्म था, मेरा एक पहला फार्म था जो मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, मेरा एक पहला फार्म था। उसके बाद मैंने एक आसिफ भाई का चैनल देखा हूँ, बराबर, वो बकरे बेचते हैं, बराबर। मैं जरा भी आसिफ भाई से, तौसीफ भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, जिसपे लोगों की बातें हुई है, लोगों को प्रमोट किया गया है। मैं यहाँ पे दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैंने इसके अलावा कोई फार्म ये नहीं सुना हो कि यार इमरान भाई की बहुत अच्छी पढ़ाई है और इमरान भाई बहुत अच्छे करते हो। मैंने मेरे फार्म पे तकरीबन वीडियोस में तकरीबन बकरे वालों का नाम लिया हूँ, ये फलाने भाई अच्छे बेचते हैं, अगर जिसने देखा होगा, ये दूसरे भाई अच्छे बेचते हैं, तीसरे भाई अच्छे बेचते हैं। नीलेश भाई नहीं है मेरे साथ, जिनको खस्सी चाहिए होता है और उनके पास माल होता है, मैं नीलेश भाई के पास बेचता हूँ। जिनका ये बजट होता है कि इमरान भाई ये थोड़ा मेरा ऐसा बजट है या फैंसी वगैरह चाहिए, तो मैं आसिफ भाई से बात कर रहा हूँ। मैंने तौसीफ भाई को एक आध बार बोला भी हूँ कि तौसीफ भाई नहीं आएंगे आप देख, तो मैं तो सबसे मिलकर चल रहा हूँ और मैं किसी से सिंपत्ति लेना नहीं चाह रहा हूँ, जबरदस्ती की सिंपत्ति मेरे को नहीं चाहिए। मैं हक की बात करना चाहता हूँ, हक की बात सुनना चाहता हूँ। मैं गलत हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं 10 के सामने बोलूंगा कि भाई मैं रेडी टू पे यू बैक। जुनेद भाई बराबर बात है, राइट? कितने साल से आप काम कर रहे हो मेरे साथ? आके आपने मेरे को स्टोरी सुनाए थे, मेरे को याद है कि एक जगह में बकरे रखता था, साला अनाज भी चोरी हो जाता था। बकरे तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने कोई सेटअप लिया था, बाजू में एक दूसरे का भी सेटअप था। इनकी मैं अपने पास से एक भी बात मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ना आगे भी बताऊंगा। मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह मेरे को भी बरकत देवे, अल्लाह आप लोगों को भी बरकत देवे। भाई मैं मिल के चलने वाला हूँ, ना एक आदमी ना एक वीडियो मेरे को आप बताओ मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल बात किया हूँ किसी के खिलाफ या किसी के पीछे फाइट पिटन किया हूँ। एक बात बोलूंगा, जरूर याद आ गई तो बराबर सुन लो भाई, आशीष भाई खास तौर पे सुनो, आप भी थोड़े बदनामी के लिस्ट में ही हो ना, गौर से सुनो। आसिफ भाई आप भी सुनो, आप भी बदनामी की लिस्ट में हो, बराबर। बद पीछे बात उसी की होती है ना जिसमें कुछ बात होती है, समझे? बद पीछे बात उसी की करते हो ना जिसमें कुछ बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग में बात है, और वो ईद के टाइम पे ना इंशाअल्लाह ताला प्रूफ करके बताऊंगा, बकरे का शो भी करके बताऊंगा, बराबर। वो बोलते हैं ना कि भाई जितना सताओगे ना, मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरा काम बढ़ा देता हूँ। मैं काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मेरे लिए दुआ करो। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। कुछ सवाल है किसी के भाई लोग? मैं वापस से बोलूंगा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आए, यहाँ पे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल भाई, मैं जेडी वोट फार्म से अभी हाल फिलहाल ही में जुड़ा हूँ, कुछ 4-5 महीने हुए होंगे। मेरे इनके पास कुछ 20 से 22 बकरे हैं, मतलब जानवर हैं सारे, बकरियां मिला के। तो मैं एज ए क्लाइंट तो सारे लोगों ने अपने अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे ख्यालात का इज़हार कर चुके हैं, जो मैं भी करना चाहता था। लेकिन मैं बाकी सब जो हमारे जेडी गोट फार्म के इस तरह फार्मर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए, और जो छोटे छोटे लोग जो एलिगेंस लगाते रहते हैं जेडी गोट फार्म पे, उन लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जेडी गोट फार्म के साथ लड़ाई करिए, जरूर करिए। आप जेडी गोट फार्म के साथ लड़ाई बिल्कुल करिए, उनको हराने की कोशिश करिए। आज जेडी गोट फार्म जो मुकाम पे है, आप भी वहां पहुंचने की कोशिश करिए, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से आप लोग बिल्कुल जाइए। आप इस तरीके पे जाओगे तो जेडी गोट फार्म अपनी साख बचाने के तरीके पे जाएगा। तो इस कंपटीशन से, इस लड़ाई से ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा खुशी होगी लोगों को, ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने और सुनने में नहीं मिलेगी। सारी चीजें बिल्कुल आप जेडी गोट फार्म को हराने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मैंने इनसे सजेशन किया, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट के बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, जो स्टेट्स जो उनके लिए काम करती है, गरीबों के लिए, जिनको आदिवासियों को बकरियां देते हैं कि भाई 9 बकरी पे 1 बकरे देते हैं, मैंने उनसे कंसल्ट किया ये चीज़ के लिए कि मतलब इज इट पॉसिबल डॉक्टर साहब के ऐसा हो सकता है क्या?
उन्होंने मेरे को एक ऐसा जवाब दिया है कि अगर इतना होशियार डॉक्टर कहीं पे है पूना में तो मेरे को मिलाओ, मैं भी उनसे सीखूंगा। क्योंकि बोले ऐसा पॉसिबल मैंने कभी सुना ही नहीं हूँ, तो कैसा हो सकता है फोर्सफुली जानवर की ब्रीडिंग, इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे फार्म पे नहीं, किसी के भी फार्म पे नहीं हो सकता। इम्तियाज भाई के फार्म पे नहीं हो सकता, बिडर आसिफ भाई के फार्म पे, दद्दू भाई के फार्म पे, सफदर भाई के फार्म पे, किसी के भी फार्म पे नहीं हो सकता। जी भाई अभी ऑलमोस्ट हो गया है, काफ़ी वक्त हो गया है, तो बाजू में नमाज का इंतज़ाम किया है और उसके बाद इंशाल्लाह साथ में खाना खाते हैं इंशाल्लाह। हाँ, सबका शुक्रिया भाई, बहुत तो छोटी बात करनी थी और बात बहुत लंबी हो गई, और सब लोग दुआ खैर में याद रखना और इंशाल्लाह मोहब्बत हमारी हमेशा कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम।